राइड आपने बुक करी थी? हाँ, राइड तो मैंने ही बुक करी है, लेकिन इस पे तो किसी लड़की की फ़ोटो आ रही है, लेकिन आप तो लड़की हैं। फोटो भले ही लड़के की लगी हुई है, लेकिन राइड सारी मैं ही लेती हूँ। जब फ़ोटो लड़के की लगी हुई है तो आप क्यों आई है? वो क्या है ना, फोटो पहले मैंने अपनी ही लगा रखी थी, लेकिन सब लड़की समझ के अपनी राइड ही कैंसिल कर दिया करते थे। तो फिर आप ये काम करती क्यों हैं? पैसे कमाने के लिए। आपके घर में आपसे कोई बड़ा नहीं है? मतलब जो कोई घर के लिए कमाता हो, घर बार चलाता हो? 2 छोटे भाई बहन हैं, लेकिन घर में कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स वो कहीं बाहर रहते हैं क्या? सर, जब मैं पैदा हुई थी तो उसके थोड़े टाइम बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, और अभी 1 महीने पहले मेरे फादर भी चले गए। तुम्हारे तो भाई बहन छोटे होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती? कहाँ तक पढ़ी हो तुम? पढ़ती थी सर, लेकिन ना मैंने छोड़ दी पढ़ाई, क्योंकि इंसान से एक ही काम हो सकता है, या तो वो काम कर ले या तो वो पढ़ाई कर ले। अरे तो तुम कोई और नौकरी कर लेती, इससे भी काफ़ी अच्छी अच्छी नौकरियाँ होती हैं। यही सब क्यों कर रही हो? कुछ टाइम पहले मैंने एक गार्ड की जॉब भी करी थी, बट वहाँ का जो ऑनर था ना, उसके इरादे मेरे को लेकर थोड़े ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ से भी अपनी जॉब छोड़ दी थी। और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में भी मैंने जॉब की थी, लेकिन वहाँ का भी कुछ ऐसा ही सेम हाल था, तो मैंने वहाँ से भी छोड़ दी थी। फिर घूम फिर कर मेरे को यही जॉब ठीक लगी, तो मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो ये काम तुम्हें ठीक लगता है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? मतलब जैसे तुम्हें पिछले कामों में प्रॉब्लम आती थी, लोग तुम्हें छेड़ते थे, गलत गलत कमेंट पास करते थे, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता ना? बल्कि इसमें तो ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे लड़के आपके पीछे बैठे आपको टच करे या कुछ भी, ऐसा तो होता ही होगा। हाँ, पूरे दिन में 4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बदतमीज टाइप के होते हैं, लेकिन वो भी है ना सर, के अपने ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए मैं मैनेज कर लेती हूँ, औरों से तो ठीक ही है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहादुर तो बहुत हो, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने काम से मतलब रखती हैं, काम कर रही हैं, अपने छोटे भाई बहन को पाल रही हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी आप ही करा रही हैं। बहुत बहादुर आप, सच में। बहादुर तो मुझे मेरे हालातों ने बना दिया है। अगर मेरे पापा होते ना तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो सारा काम वही हैंडल करते, और लड़कियों की तरह मैं भी घर पे रह रही होती। बिल्कुल सही कहा, वरना ऐसे समय में तो लोग डिप्रेशन में आके या तो बहादुर बनते हैं या फिर डर कर रह जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपने तो काफ़ी कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। सर, ये सब ना अपने ऊपर डिपेंड करता है। जिसको बहादुर बनना होता है वो बहादुर बन जाता है, और जिसको डर के रहना होता है वो डर के रह जाता है। चले सर? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए बैठो। बस बस यहीं रोक दो आप। थैंक यू सो मच, बाइक काफ़ी अच्छी चलाती हैं आप। वैसे कितने पैसे हुए? सर, आपके 70 रुपये हो गए। आप एक काम करिए, आप मुझे क्यूआर दे दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको क्यूआर दिखाते हैं। ये लीजिए। ये लीजिए, डाल दिए मैंने। वैसे मैडम एक बात कहूँ आपको, आप बहुत बहादुर हैं, वरना जैसी सिचुएशन आपकी है ना, इतने में तो लोग हार मान जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, फैमिली वालों से, समाज से, सबसे। लेकिन आप में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है, वरना तो लोग एक दूसरे को दोष ठहराते रहते हैं कि मैं उसकी वजह से ये नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये नहीं कर पाया। पर आपने हिम्मत जुटाकर बहुत कुछ कर लिया है अपने घर वालों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और आप अपने दम पर जी रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप ना और लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। वैसे मैं जो हूँ ये रियल एस्टेट का काम करता हूँ यहीं पे, ये मेरा ऑफिस है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कभी ऐसा लगे कि तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो आप मेरे पास आ सकती हैं। यही ऑफिस है मेरा, आपका जब मन करे तब आ जाइएगा, क्योंकि आपके जैसे एम्प्लॉय की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ईमानदार हो, होशियार हो और हिम्मत वाले हों। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना समझा, क्योंकि आजकल के लोग तो ऐसे हैं, सिर्फ लड़की का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाकी जैसे भी रहेगा मैं आपको ज़रूर बता दूँगी।